हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेज एंड आर्ट क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का आंसर सीट। तो पॉलिटिकल साइंस का आंसर सीट हमारे यहाँ देखिए आई सेट दिया गया है और इसको हम लोग बनाते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आपके सामने दिया गया था जो आज एग्जाम हुआ था पॉलिटिकल साइंस का। चलिए समय को व्यर्थ न करते हुए क्वेश्चंस को बनाते हैं। क्वेश्चन पहला था, दक्षिण की स्थापना का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? तो इंदिरा गांधी, जनरल जियाउल हक, जनरल जिया उर रहमान, जनरल इसार्द। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है। इसमें आपको कंफर्म है इंदिरा गांधी कंफर्म करके सिक्योर आपके क्वेश्चन से आंसर हमें नहीं लग रहा है। इंदिरा गांधी भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिस कहा जाता है? सुरक्षा परिषद। बहुत ही सटीक आंसर है। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिस कहते हैं? तो सुरक्षा परिषद कहते हैं, दुनिया का पुलिस। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सार्क का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? क्वेश्चन है सार्क का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो काठमांडू। क्वेश्चन हम ये सब बताए हुए आप लोग को, आप एक बार फोकस करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान बनेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। 4 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण का सदस्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो आप आंसर मारेंगे क्या? म्यांमार। म्यांमार जो है वो दक्षिण का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, निम्न में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य में शामिल नहीं है? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन मतलब क्या होता है कि सैनिक संगठन के उसके जो संबंध थे उसमें शामिल ना होना, सैनिक संगठन से दूरी बनाना, ये आपका है। तो शामिल नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो आपको दिया है शीत युद्ध की राजनीति का त्याग करना, ये शामिल नहीं है। बाकी ये सब जितने भी हैं सब शामिल है। सैन्य संगठन दूरी बनाना ठीक है। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का समर्थन ये भी सही है। शीत युद्ध की राजनीति का त्याग करना, ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्ची गुट निरपेक्षता के विषय नीति विदेश नीति का समर्थन किसने किया था? सच्ची गुट निरपेक्षता, जाहिर से बात है भारत के बारे में बात है तो कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन बना लिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान किस भाग में किया गया था? तो हमारे क्या प्रस्तावना में किया गया था। संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल है? 29। कितने हैं? तो 29। सटीक आंसर्स आपके सामने हैं, आप इसको एक बार मिला लीजिए ताकि आपका आंसर सही बने। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? समाजवाद। क्या जोड़ा गया था? तो समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो बी.आर. अम्बेडकर। किसने बोला था? तो बी.आर. अम्बेडकर ने। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं बाबू, आप इसको देखिए, बनाइए, शानदार आपका आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य का सृजन 2000 में नहीं हुआ था? 2000 में नहीं हुआ था। तो किसका नहीं हुआ था? तेलंगाना। एक ऐसा यह राज्य है जिसका सृजन क्या 2000 में नहीं हुआ था। उत्तराखंड का हुआ था, झारखंड का हुआ था, छत्तीसगढ़ का हुआ था, तेलंगाना का नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई थी? दक्षिण अफ्रीका। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। दक्षिण अफ्रीका। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? 25। कितने हैं? 25। साफ्टा की स्थापना कब हुई थी? 2006 करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? 2006 करेंगे। क्वेश्चन से सिक्योर नहीं है, थोड़ा सा इसको एक बार देख लीजिए, लेकिन 2006 को लेकर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस तरह का गणतंत्र है? धर्मनिरपेक्षता भी है, समाजवाद भी है, संप्रभुत्व भी है, इनमें से सभी। तो सभी को टिक मारेंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का विशिष्ट अभिकरण क्या है? सार्क है, यूरोपीय संघ है, आसियान, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का एक विशिष्ट अभिकरण भी होता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो 1957। 1957। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके देखिए दिया गया 18 क्वेश्चन दिया है क्या, जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है? तो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। आप बता देते हैं आप लोग को, जनहित याचिका जो होता है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में शामिल की जाती है। बट आप आंसर पर चलेंगे हम लोग, तो आप दोनों का आंसर करने के आप यहाँ पर बी के चलेंगे, सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय भी आप कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या, सूचना का अधिकार। क्वेश्चन दिया गया है कि सूचना का अधिकार कानून किस प्रकार का कानून है? संवैधानिक अधिकार है आपका, आराम से बोल सकते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो क्या मारेंगे? पेरिस। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया था? 1978 को। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया? तो 1978 को। निम्न में से किस देश ने दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया? तो किसने नहीं किया था? भारत ने बोला कि नहीं, यहाँ पर दो नागरिकता यहाँ पर नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 क्या कहता है, मौलिक अधिकारों
से संबंधित अनुच्छेद कब से कब तक है? तो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच आपका है मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है। निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? तो क्या बोलेंगे? उच्चतम न्यायालय। ये क्या है? तो संरक्षक किसके जी? मौलिक अधिकारों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन 25, इसको देखिए आराम से क्वेश्चंस बनेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में होता है? तो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच। देखिए अनुच्छेद इस बार एग्जाम में बहुत कुछ पूछा जा चुका है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगली बार हम जब तैयारी करेंगे तो अनुच्छेद को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्या भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो 11। कितने हैं? तो 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद मंत्रिमंडल की नियुक्ति एवं पदयुक्ति से संबंधित है? तो कितना मारेंगे? अनुच्छेद 74। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो क्या मारेंगे? BR अम्बेडकर। भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होता है, कहाँ का होता है प्रधान? राज्य और केंद्र दोनों सरकारों क्या होता है? तो प्रधान होता है। हालांकि ये कहा जा सकता है कि भारत का प्रधानमंत्री अधिकांशतः कहाँ जी? केंद्र सरकार का, क्योंकि केंद्र में उसकी सत्ता होती है, लेकिन राज्य में भी उसने जो नियम कानून है केंद्र के द्वारा लागू कर सकता है। तो दोनों आप सी मारेंगे। ठीक है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 31। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में शामिल है? 8वीं अनुसूची में शामिल है। हालांकि केंद्र राज्य संबंध है वो 11वीं में दिया था, लेकिन आपके ऑप्शंस 11वीं में नहीं है, तो 8वीं को लेकर चलेंगे तो आसान क्वेश्चंस रहेंगे। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो क्या मारेंगे? अनुच्छेद 32। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार होता है? तो क्या बोलेंगे? विधायी। क्या बोलेंगे हम लोग? विधायी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 33। चलिए उसके बाद देखते हैं 34 क्वेश्चंस क्या है। 34 क्वेश्चंस को एक बार देखेंगे, समझेंगे। आसान क्वेश्चन से क्वेश्चन फट से बना लेंगे। अध्यात्मक का शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश को हुआ था? अध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो क्या मारेंगे? अमेरिका में। क्या हुआ था? तो अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या एक्ट ईस्ट नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी? तो नरसिंह राव ने। 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो 2019 में हुआ था। 16वीं पूछता है तो 2015 में मारेंगे हम लोग। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिला था? 2023 को मिला था। वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? 7 है। हालांकि ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार सकते हैं 8 आपके राष्ट्रीय दल हैं। वर्तमान के बारे में बात कर रहा है तो 8 को लेकर चलेंगे। पिछला कितना था? तो 7 था। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आइए क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 2015 में हुई थी। 2015 में। ताशकंद समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। कितना क्वेश्चन हम बता चुके थे, क्वेश्चन लड़ा भी है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? 193। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताए थे आपको हम। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल क्या होता है? तो 5 वर्षों का। ही तो बहुत आसान क्वेश्चन आपके पूछ दिए एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन से घबराएंगे नहीं, आपके 100 क्वेश्चन दिए गए बाबू, आप उसमें से केवल 50 ही आपको बनाना है, अत्यधिक नहीं बनाना है। ठीक है ना। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया सदस्य देश कौन सा है? तो क्या मारेंगे? दक्षिण सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विश्व की आर्थिक स्थिति क्या करना? मजबूत करना। अरे जब पैसे पॉकेट में रहेंगे तभी कोई काम कर पाएंगे, अदरवाइज काम नहीं कर पाते हैं। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? कितने वर्ष का होता है? तो यहाँ पर क्या मारेंगे? 2 वर्ष का होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं, इसको थोड़ा फोकस करेंगे। गुटनिरपेक्ष देशों का समूह का एक संगठन है। कैसा? पूंजीवादी देशों का, साम्यवादी देशों का, तृतीय विश्व युद्ध के देशों का, इनमें से कोई। देखिए पूंजीवादी देश मतलब होता है इसका पैसे हो, एक सैनिक संगठन ग्रुप में, एक संगठन के रूप में होता है। साम्यवादी देशों का आंसर हम मार देंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। क्या साम्यवादी देशों का आप लगा सकते हैं? ठीक है ना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता निहित है किसमें? सदस्य राज्यों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में। ये ऑप्शन नंबर सी आपका कंफर्म सही है। बहुत सारे विद्यार्थी ऑप्शन नंबर मारे भी हैं। निम्न में से कौन सा सदस्य देश को सार्क का अंतिम सदस्य बनाया गया था? अफगानिस्तान को। बहुत ही अच्छा आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या आइए,
प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? हम जब पढ़ा रहे थे आपको ये क्वेश्चंस, तो बहुते बार हम क्वेश्चंस बता दिए थे कहाँ मारेंगे, बेलग्रेड। जब पूछता है तो भारत का क्या मारते हैं, नई दिल्ली, तो आप बेलग्रेड मारेंगे। दक्षेस के महासचिव का कार्यकाल क्या होता है? 3 वर्षों का। निम्न में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा रहा? गुलजारी लाल नंदा का ये द्वितीय प्रधानमंत्री बोले। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी का भी कम रहा, लेकिन ऑप्शन के अनुसार क्या मारेंगे, गुलजारी लाल नंदा मारेंगे। निम्न में से कौन प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं? तो मनमोहन सिंह। क्या मारेंगे, मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, आइए। नाटो को विकल्प के रूप में सबसे पहले कब अपनाया गया? तो नाटो को ऑप्शन के अनुसार हम चलेंगे 2014, पर आपका सिक्योर नहीं है, आप इसको एक बार देख लेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है? आतंकवाद भी है, सीमा विवाद भी है, जल विवाद। हालांकि जल विवाद नहीं यहाँ पर है, आतंकवाद है और सीमा विवाद भी है, जल विवाद भी ले जाता। इनमें से क्या मारेंगे, सभी मारेंगे। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। एग्जाम में क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे दिया है। भारत के किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, ज्ञानी जैल सिंह ने। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू देखिए दिया गया क्या, नक्सलवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्वेश्चन नंबर 57। नक्सलवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो हमारे हैं क्या हम लोग, पश्चिम बंगाल। राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधाएं क्या क्या होती? क्षेत्रवाद भी होता है, भाषाओं की विविधता भी होता है, जातिवाद भी होता है, इनमें सभी मारेंगे हम लोग। संपूर्ण क्रांति का नारा सबसे पहले किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको बताया गया है। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्वेश्चन बहुत आसान दे दिया है, आप इसको देख लेंगे, आराम से बनेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा है, लेकिन पढ़ेंगे तो आ जाएगा। उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1950। जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी न्यायिक पहल द्वारा। अभी क्वेश्चन था आपका न्यायिक पहल द्वारा, क्वेश्चन से रिपीट हुआ, इसको देख लेंगे, न्यायिक पहल द्वारा। भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है? तो विधानसभा होता है। क्या मारेंगे हम लोग? विधानसभा। नेक्स्ट 86वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे? शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 355 का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? तो अनुच्छेद 355 का प्रयोग हम कर सकते हैं 2023 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, आइए। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो लोकसभा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लोकसभा। पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य संख्या कितनी है? तो क्या मारेंगे? 10 मारेंगे। निम्न में से कौन क्षेत्रवाद का रूप है? भाषीय आंदोलन, भाषाई आंदोलन, नस्लीय आंदोलन, क्षेत्रीय पहचान आधारित आंदोलन, इनमें से सभी। आसान क्वेश्चन बाबू है, एक बार देखिए, बनाइए, आराम से बनेगा। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया था? अनुच्छेद 1। भारतीय न्यायपालिका किस प्रकार के अंतर्गत कार्य करती है? न्यायपालिका द्वारा निर्मित कार्य को कार्य करती है। न्यायपालिका द्वारा निर्मित कार्य को कार्य करती है। भारतीय संविधान की सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची पर, ये बताया गया तो क्वेश्चन आपको, आसान क्वेश्चन है, समवर्ती सूची पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? 74वां संविधान संशोधन 74 मारेंगे। नगर निगम की स्थापना के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो क्या मारेंगे? 5 लाख से अधिक होनी चाहिए। भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का समावेश संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था? तो मारेंगे क्या? अनुच्छेद 51। क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी फास्ट इसलिए बताया जा रहा है कि आप अपना आंसर्स मिला लेंगे। भारतीय विदेश नीति आधारित है किस पर? गुट निरपेक्षता पर। क्या है भारतीय विदेश नीति? क्या है तो आधारित है, सैन्य गठबंधन पर नहीं, भारतीय गुट निरपेक्ष। आप यहाँ पर चलेंगे सी ऑप्शन। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में किस नए देश का जन्म हुआ था? तो बांग्लादेश मारेंगे यहाँ पे, बांग्लादेश। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? 1945। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? जनता। सही बात है बाबू, सत्ता जो है जनता ही उसको हटा सकता है, कर सकता है ना, तो आप सत्ता को लेकर चलेंगे हम लोग, जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है
निम्न में से कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की व्यवस्था नहीं है, विशेषता नहीं है, कौन नहीं है? तो संसदात्मक सरकार ये भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है। अध्याशात्मक सरकार भी आपका है। संघात्मक, स्वतंत्र न्यायपालिका चुनने का यहाँ पर नहीं है, तो बी मारेंगे। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? सही आपके भारत में धार्मिक विविधता है, भारत में राज्य से कोई धर्म नहीं है, भारत में सभी धर्मों के प्रति सम्मान भाव है, तो इनमें सभी मानेंगे हम लोग। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हुई थी? तो क्या मारेंगे? कनाडा। क्या मारेंगे? तो कनाडा। बहुत ही आसान क्वेश्चन बाबू है, इसको एक बार देखिए, समझिए, आराम से बनाइए, आराम से क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 85, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से ली गई थी? तो क्या मारेंगे? अमेरिका से। पंचायती राज निम्न में से किस सूची में शामिल है? तो क्या मारेंगे? राज्य सूची में। किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधित प्रावधान है? तो क्या मारेंगे? 10वीं अनुसूची में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? शिक्षा का अधिकार जो है ना, वो शामिल है। तो 88 क्वेश्चन देख लिए, बहुत आसान क्वेश्चन से, आप इसको एक बार देख कर मिला लीजिए। अनुच्छेद इस बार बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको एक बार मिला लेंगे तो आसान लगेगा। किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया था? अनुच्छेद 311। मौलिक अधिकार क्या है? लचीला है। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति। 75 के अनुसार। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। बहुत ही शानदार, आपको सटीक आंसर्स आपके सामने हैं, आप इसको एक बार देखिए, आराम से क्वेश्चंस बनेंगे। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? किसमें विधान परिषद? क्या मारेंगे हम लोग? सभी। ये सभी में आपका विधान परिषद है। बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 243। भारत में सूचना का अधिकार कानून कब हुआ था? 2005। बिहार में पंचायती निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। किस देश का संविधान लिखित अलिखित है? तो क्या मारेंगे? ब्रिटेन। G20 के 18वें शिखर सम्मेलन का मूल विषय क्या था? वैश्विक उष्मायन। ठीक है बाबू। निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का सदस्य देश नहीं है? तो इंडोनेशिया भी था, कनाडा भी था, बांग्लादेश भाग लिया था, बट चीन जो था वो भाग नहीं लिया था। तो 1 से लेकर 100 क्वेश्चंस आपको बता दिया गया। आपसे रिक्वेस्ट है, क्वेश्चंस को एक बार देखिए, समझिए, बनाइए, और इसको खूब अच्छी तरह से बनाएंगे तो क्वेश्चंस बहुत ही आसान लगे। तो आप देखिए, ये मॉडल सेट ये आई है, आप इसको बनाइए, समझिए। सो थैंक्स फॉर ऑल गाइज, देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। मस्त रहिए, बिंदास रहिए। आशा करता हूँ क्वेश्चंस बहुत ही आपके आसानी से बन गए होंगे।